सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार सिंह ने कहा कि रोहतास एवं कैमूर जिले में अपने 18 शाखाओं के माध्यम से पब्लिक एवं कोऑपरेटिव सेंटर को सेवाएं दी जा रही है। सरकार के दिशा निर्देश पर बैंक द्वारा पैक्सों और किसानों को महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से बैंक द्वारा उन्हें सफलता दिलाते हुए मजबूत किया जा रहा है। श्री सिंह ने आगे कहा कि अब तक बैंक के माध्यम से 22.5 करोड़ सीसी बांट दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्टाफ और संसाधनों की कमी के बावजूद बैंक अपने कार्यों को लेकर बेहतर करते हुए किसानों को मजबूत और खुशहाल बना रहा है। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि बैंक की पोजीशन ठीक ठाक है। उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष बैंक की आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ है और आगे भी बेहतर होता रहेगा। उन्होंने कहा कि बैंक से किसान परिवार सुविधा लेते हुए अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। सरकार की जो भी योजनाएं किसानों के हित के लिए है, उसकी सुविधा पैक्स के माध्यम से बैंक किसानों के लिए काम करता है। प्रबंध निदेशक श्री सिंह ने आम किसानों से अपील करते हुए कहा कि रोहतास और कैमूर जिले के जो भी किसान सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से लाभ लेना चाहते हैं, वे अपने क्षेत्र के उक्त बैंक से संपर्क कर अपनी सुविधा अनुसार लाभ लेकर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि बैंक के प्रबंध निदेशक क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। रिपोर्ट बिहार दर्शन। परवेज, मैं आज सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आया हूँ। यहाँ के मैं उन लोगों से मुलाकात करा रहा हूँ, प्रबंध निदेशक से मुलाकात करा रहा हूँ, जिनका नाम संजीव कुमार सिंह है। आप देख सकते हैं कि 17/8/2022 का को ये आए थे। आज कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इनका 1 वर्ष इस ज़िला में पूरा हो चुका है कि 1 वर्ष के अंदर इन्होंने रोहतास ज़िला के लिए अपने बैंक के माध्यम से किस तरह से लोगों को लाभान्वित किए हैं, जिस तरह से किसानों को लाभान्वित किए हैं, किस तरह से पैक्स को लाभान्वित किए हैं, इनके ज़ुबानी में आपको साहब हैं। और आप जान रहे हैं सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ये एमडी हुए। इनका नाम संजीव कुमार सिंह है, जो पिछले वर्ष 17 अगस्त 2022 में ये रोहतास ज़िले में आए थे, इस बैंक में आए थे। आने के बाद जो इन्होंने कार्य किया है, उस कार्य के बारे में आप इनसे आप जान लें। सबसे पहले सर, बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। 1 साल पूरा होने वाला है, लगभग हो ही चुका है। आपको 1 साल के अंदर क्या अचीव है? दरअसल चूँकि सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो कार्यक्षेत्र है वो 2 जिलों में विस्तारित है। रोहतास है और कैमूर है, दोनों ज़िला इसके तहत आते हैं। दोनों ज़िलों में हम लोग 18 शाखाओं के माध्यम से पब्लिक को और कोऑपरेटिव सेक्टर को, दोनों को अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज के डेट में बैंक के द्वारा जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है 2 क्षेत्र में। एक अधिप्राप्ति, जो बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, आप अवगत होंगे। उसमें जो पैक्सों के माध्यम से धान और गेहूं की खरीद की जाती है, उसमें पैक्सों को कैश क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराना। इस वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में 22-23 में हम लोगों ने दोनों ज़िलों में चयनित सभी पैक्सों को 625 करोड़ सीसी लोन उपलब्ध कराया है, जिसके कारण करीब 4,34,000 MT यहाँ पर और 2,27,000 MT कैमूर जिला में अधिप्राप्ति हुई। और रोहतास का टारगेट और उपलब्धि अधिप्राप्ति में, धान अधिप्राप्ति में पूरे बिहार में लक्ष्य भी सबसे ज़्यादा था, तो उपलब्धि भी उस अनुपात में सबसे अधिक हुई। दूसरा है सीसी भी हम लोग अपने जो हमारे किसान हैं उनको बैंक के माध्यम से पैक्स की अनुशंसा पर KCC ऋण उपलब्ध कराए थे। अभी तक हम लोगों ने करीब टोटल अभी तक 22.5 करोड़ का सीसी हम लोगों ने बांटा हुआ है। तो ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चल रही है। इसके अलावा भी पर्सनल जो बैंकिंग होती है, जो आम लोगों के लिए है, वो तो चल ही रही है। कुछ जगह पर ATM फैसिलिटी है, कुछ जगह पे हमारा ATM काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको इस साल 6 जगहों पर हम लोग फंक्शनल कर रहे हैं। उसमें हमारी सर्वत्रा टीम से बात हुई, वो काम कर रही है। इसके अलावा बीते वित्तीय वर्ष में इस बैंक की जो आर्थिक स्थिति अगर हम देखें,
तो डिपॉजिट में पिछले साल की अपेक्षा 51 करोड़ की वृद्धि हुई है। पिछले फिनंशियल ईयर की समाप्ति पर यानी 31/3/22 की स्थिति में 232 करोड़ हमारा टोटल डिपॉजिट था, जो कि हमारा अभी बढ़ के 283 करोड़ हो गया 31/3/23 की स्थिति में। तो इसमें वृद्धि है। हमारा जो है एडवांसमेंट जो है लोन आउटस्टैंडिंग जो है पिछले फिनंशियल ईयर में 754 करोड़ था, जो कि फिनंशियल ईयर 22-23 में 791 करोड़ बढ़ गया। इसमें भी हमारा लोन और एडवांसमेंट अधिक है। इसी तरह हमारा नेट एनपीए भी घटा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2.04% था, जो इस बार 1.68% हो गया। इसी तरह CRAR भी हमारा काफ़ी मेंटेन है। जो रिजर्व बैंक का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 9% एक स्टैंडर्ड है कि 9% होना चाहिए, जो गुड हेल्थ को दर्शाता है बैंक का। सभी बैंकों का मिनिमम 9% होना चाहिए, जो आज हमारा करीब 22% है। यानी हर क्षेत्र में सर आपका अचीव है? हाँ, अचीवमेंट है। मतलब कह सकते हैं ठीक कंडीशन में है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी स्थिति में है। कोऑपरेटिव बैंक अभी इसको हम लोग काफ़ी कमियों से जूझते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, हमारे पास संसाधन कमी है। इन सभी चुनौतियों के होते हुए भी और एरिया ऑफ ऑपरेशन भी कम है, चूँकि 1 या 2 जिलों में इसका रहता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से कुछ टेक्निकल हेल्प मिलता है, लेकिन आप इसकी तुलना आप कमर्शियल बैंकों से नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार इस क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सहायता से, बिहार सरकार की सहायता इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार की सभी योजनाओं में हमारा महत्वपूर्ण पैक्स कंप्यूटराइजेशन अभी चल रहा है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि भारत सरकार के जब से कोऑपरेटिव मंत्रालय अलग बना है वहाँ पे, तो उनका एक महत्वाकांक्षी इसमें उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी स्टेप बाय स्टेप पूरे भारत के सभी पैक्सों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाए, डिजिटाइज्ड कर दिया जाए। तो फर्स्ट फेज में अभी हमारे यहाँ पे जो चयनित हुआ है 283 पैक्सों का, दोनों ज़िला मिला के हमारे पास 396 पैक्स हैं, जिनमें से अभी तक हम लोगों ने जिला स्तर की समिति से 283 पैक्सों का चयन पैक्स कंप्यूटराइजेशन के लिए किया है। और फिर इसमें से अभी तत्काल कुछ दिनों के अंदर 9 सितंबर तक है इसका, इस समय तक पूरा कर देना है, जिसमें 64 पैक्सों का फाइनल हम लोगों को कर देना है कंप्यूटराइजेशन। ये अभी ट्रायल बेस पर होगा। उसका कई स्टेप है। पहले है उसका 283 का चयन होगा, उसमें से 40% का हमको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट, फर्स्ट FHR होता है, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट होता है, जिसका ऑडिट रिपोर्ट के आधार पे डेटा नाबार्ड के साइट पे डालना होता है, इंश्योर बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद FER होता है, फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है। फिर उसके बाद होगा ERT होगा। इस आधार पे हम लोग लास्ट में हम लोग फाइनली 64 पैक्सों को दोनों जिला मिला के ये टारगेट है हमको 9 सितंबर तक। इसमें हम लोग इसको कर देना है ऑपरेशनल मोटा मोटी। इसमें नाबार्ड के द्वारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से इसकी खरीद की प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही दिनों में उसकी आपूर्ति सभी चयनित पैक्सों को कर दी जाएगी। उसके बाद वहाँ सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा, जो भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार द्वारा कोई चयनित वेंडर होगा उनको भेजा जाएगा, उनके द्वारा इनको इंटीग्रेट किया जाएगा। और फिर सारी सूचनाओं का जो पैक्स के अंदर जो सारी उनकी सूचनाएं हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको कंप्यूटर में अपलोड किया जाएगा, ताकि सारे लोग धीरे धीरे जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इस क्षेत्र फिर धीरे धीरे इनका स्टेप है कि सभी डिजिटलाइज हो जाए, ताकि काम करने में आसानी हो, कोई भी काम जल्दी हो, सूचनाएं एक जगह सुरक्षित हो, सूचनाओं का जो भी है स्टेट्स इंटीग्रेशन आपस में हो जाए, पैक्स से लेके जिला, जिला से लेके स्टेट, स्टेट से लेके सेंट्रल, ताकि कहीं कोई मैनिपुलेशन की स्थिति न हो। आज क्या होता है कि अगर मैनुअल होता है तो कहीं कोई छुपा लिया, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी ने कोई सूचना उड़ा दी, किसी ने मेंबर का नाम उड़ा दिया। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इंटीग्रेट हो जाएंगी, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चली जाएंगी। ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें हम लोग चूँकि इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे जिला लेवल पे बैंक के ही माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ का जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कोऑपरेटिव क्षेत्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें हम लोगं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी पैक्स मेंबरशिप ड्राइव चलता है, इसको भी पहले मैनुअल था, तो इसको बिहार सरकार ने इसके लिए इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन सदस्यता के लिए अप्लाई करने का एक विंडो उसमें खोल दिया है।
उसमें फाइनली उनको पैसा जमा करने पैक्स के खाते में बैंक में याद है, तो उसमें भी हम लोग मदद कर रहे हैं। फिर कई और क्षेत्रों में चले, जैसे जन औषधि केंद्र खोले जाने की बात है, बाद में वो भी हमारे बैंक से इंटीग्रेट हो गए, उनको क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा। फार्मर अब हर ज़िला में मिनिमम अभी 5 की सूची ली गई है, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा, ये काम हो रहा है। उनको भी हमारे बैंक से लिंकेज किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना है, जो आप हो सकता है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी वैसे आपको इसकी सूचना भी हो। ये पैक्सों को कृषि बैंक, कृषि यंत्र बैंक बनाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना। इसमें ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, कल्टीवेटर है, इस तरह के जो कृषि यंत्र होते हैं उनका एक कृषि यंत्र बैंक बनाया गया है। उनका भी भुगतान वगैरह इस बैंक ही के माध्यम से होता है। मतलब हम जैसे कि किसानों की मजबूती और उसके हरियाली के लिए ये सारा योजना है, चूँकि कोऑपरेटिव सेक्टर का मूल ही है एकदम ग्रास रूट लेवल के किसानों को, वंचितों को, इनको मजबूत करना। चाहे आप अधिप्राप्ति के माध्यम से देख लें, चाहे केसीसी देख लें, चाहे आप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र देख लें, चाहे पैक्सों का कंप्यूटरीकरण देख लें। इसके कारण, इसके द्वारा उनके सदस्यों को मजबूत और आपस में जोड़ने का ही काम हो रहा है। धीरे धीरे ये लोगों में और इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, और हम लोग अपना जो काम है वो काफ़ी शिद्दत से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, ये 2 जिला मिलाकर आपके ब्रांचेस कितने हैं? 18 ब्रांच है। 18। और सर पैक्स कितने हुए आपके? दोनों में मिला के 396 है। 396। तो इनका कार्य सर कैसा चल रहा है? पैक्सों का कार्य कुछ काफ़ी अच्छी स्थिति में है, कुछ अपने सामान्यतः ये 396 पैक्स है तो कुछ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगी, लेकिन मिला जुला के जो भी आज देखेंगे कि यहाँ भी जैसे अधिप्राप्ति वर्ग है, लगभग सारे के सारे 100% पैक्स और व्यापार मंडल कर रहे हैं। व्यापार 1-2 अगर छोड़ दें तो जो भी काम सौंपा जा रहा है वो कर रहे हैं धीरे धीरे, और उनकी मजबूती और उनका सशक्तिकरण करने का प्रयास चल रहा है। काफ़ी अच्छी स्थिति में, कुछ पैक्स को और अच्छा करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक सवाल है सर कि आप लगभग 1 साल से यहाँ हो गए, जैसा बता रहे हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक की योजनाएं यहाँ आप उसको लागू कर रहे हैं, जो भी योजनाएं आ रही हैं उसको आप पारित कर रहे हैं, किसानों की खुशहाली के लिए आज कार्य कर रहे हैं। तो सर, एक सवाल ये आपसे है कि अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? अब तक अलग अलग है, अधिप्राप्ति में तो हर साल डेटा अलग अलग हो जाता है। अब तक हो जाए तो अब मुझे शुरू करना पड़ेगा, कहाँ से लो जोड़ के मुझे देना पड़ेगा। आप अगर वो डेटा लेंगे तो मैं आपको जोड़ के बाद में दे दूँगा। और चूँकि अटेंडर आपने सवाल पूछा है तो उसका एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब अधिप्राप्ति है, अधिप्राप्ति काफ़ी वर्षों से चल रही है, तो हर साल का डेटा मुझे वो जोड़ना पड़ेगा या फिर डीसी ऑफिस से लेना पड़ेगा कितने किसान लाभान्वित हुए। चूँकि हम लोग डेटा हमारे पास है, लेकिन अभी हमारे पास उसका योग नहीं है। एक सवाल और है, क्या मैसेज देंगे आप पैक्स को, किसानों को क्या मैसेज देंगे बीइंग एमडी? क्योंकि मेरा यही मैसेज है कि पैक्स लोग जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं उसको सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, जो पंचायत उनका कार्य क्षेत्र है और व्यापार मंडल का ब्लॉक है, उसके अंतर्गत जो भी किसान है मैक्सिमम अधिक से अधिक किसानों को इसको लाभ पहुंचाने का प्रयास करें और अपने कार्यों को बढ़ाएं। जैसे कि पैक्स आजकल है, उनको बहुत सारा काम कर सकते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सामान्यतः वो 1-2 खासकर मुख्यतः उनका फोकस रहता है अधिप्राप्ति पर, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ये कमी है, उनको अपना कुछ करना चाहिए, अपने लिए नए नए स्कोप ढूंढें। उनके बायोलॉजी में सारा मेंशन, उनको वो अपने कार्य में क्षेत्र में सारे काम करने का अधिकार मिला हुआ है। जो भी पैक्स में जो भी बिजनेस कर सकें, कोई भी बिजनेस खड़ा करके उससे आप लाभ कमा सकें। पैक्स मूलतः एक व्यावसायिक संगठन है जो सहकार का आपसी सहयोग की भावना पर उनके सदस्यों के द्वारा गठित किया गया है, ताकि वो कोई भी कर सकते हैं। वो मुर्गी पालन कर सकते हैं, वो मिलिंग का कार्य कर सकते हैं, वो बकरी पालन कर सकते हैं, वो आपस के लोगों के बीच पैसों का संग्रहण करके उनके बीच से अपना कोई व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक व्यवसाय करें, अधिक से अधिक लाभ कमाएं और उस लाभ का अंश अपने अंशधारी जो शेयर होल्डर हैं, मेंबर शेयर होल्डर होते हैं सामान्यतः,
मिनिमम एक शेयर उनको खरीदना होता है जो 10 रुपये का होता है, उससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। तो उनके अनुपात में बाद में लाभ कमाएगा तभी आप उन्हें लाभांश दे पाएंगे, और लाभ तब कमाएंगे जब आप अधिक से अधिक बिजनेस करेंगे और बिजनेस को लाभ में ले जाएंगे। तो ये उनका मूल उनका उद्देश्य यही है। लेकिन चूँकि उनका फैलाव या व्यवसाय का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बड़ी कम है, तो मेरा यही संदेश है वो अधिक से अधिक करें, और लोगों से, जनता से है कि अधिक से अधिक उनका सदस्य बने, जुड़ेंगे, तभी आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति जो सहकारिता से होगी, उनका मेंबर बने। जानकारी और लेना चाह रहे हैं कि चूँकि ये जैसा है कि पैक्स और किसान से जुड़ा ये बैंक है, तो क्या डायरेक्ट किसान आपसे लाभान्वित हो सकते हैं क्या, या पैक्स के माध्यम से? केसीसी वगैरह जो है, देखिए ये कोऑपरेटिव समिति भी है और ये बैंक भी है। तो बैंक के हिसाब से जो भी काम ये है कि जो तकनीकी दक्षता या जो सुविधाएं हैं आप दूसरे बैंकों को उतना यहाँ वो चीज़ें अभी उतनी नहीं मिलेंगी, लेकिन काम करने का लाइसेंस उनको सारा है। तो कस्टमर, एक सामान्य कस्टमर के रूप में वो सारी सुविधाएं ले सकते हैं बैंक के द्वारा, कोई भी लोन है। लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उनके द्वारा वो पैक्सों ही के माध्यम से, जैसे धान अधिप्राप्ति है या गेहूँ अधिप्राप्ति है या मुख्यमंत्री हरित कृषि, ये पैक्सों के माध्यम से सरकार के द्वारा संचालित है। तो सरकार कोई भी योजना जो ज़मीन पर फलीभूत करती है वो कोऑपरेटिव समितियों के माध्यम से करती है। तो जो पैक्स है, कुछ मामलों में व्यापार मंडल है, वो सारे वो समितियों ही के द्वारा दी जाती है। तो इसका मूल, सहकारिता का मूल ही है व्यक्ति नहीं, समूह। ये इसका केंद्रीय मतलब क्या कहते हैं सिद्धांत समझ लें। कुछ लोग संगठित होकर कोई सोसाइटी बनाएंगे, कहते हैं कि अगर हाथ खुला है तो कमज़ोर है, बांध लेते तो मुक्का बन जाता है, इसकी ताकत बढ़ जाती है। तो सहयोग की भावना, सहकार की भावना, सह जोड़कार मतलब सहयोग से काम करना, आपसी सहयोग से काम करना, यही सहकारिता का मूल है। केसीसी व्यक्ति को मिलता है, लेकिन वो संबंधित पैक्स का सदस्य होना चाहिए, जो हमारे यहाँ से केसीसी मिलता है, और पैक्स उनकी अनुशंसा करते हैं। तो हम लोग उसको गारंटर के रूप में, गारंटर नहीं कहें लेकिन एक पहचान के रूप में रखते हैं कि पैक्स के ही लोग हैं, और ये जैसे उसी पंचायत के लोग हैं, पैक्स का अध्यक्ष है, तो वो पहचानता है कि हमारे ही एरिया का आदमी है, और एक इस में एक सुनिश्चितता रहती है कि ये लोग डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे, सामान्यतः इसके बीच में लोग। बाकी जो बैंकिंग का जो भी काम है वो सभी तरह के कस्टमर के लिए उसी तरह से खुला हुआ है जैसे अन्य। और संजीव कुमार सिंह जैसा बता रहे हैं, अपने बैंक के सिलसिले में बता रहे हैं, अपने बैंक के बारे में बता रहे हैं, आम किसानों से निवेदन करते हुए बता रहे हैं कि ये बैंक एक ऐसा बैंक है जो आप लोगों के लिए है, जो किसानों के लिए ही है, जो पैक्स वालों के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उसे लागू करते हुए हम लोग किसानों के हित के लिए, पैक्स के हित के लिए कार्य करते हैं, और किसानों को हरा भरा करने के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए ये बैंक कार्य करता है। आप जान रहे हैं कि सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये भभुआ और ये कैमूर और रोहतास ज़िला मिलाकर ये हुआ है। जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे इस बैंक 18 शाखाएँ हैं, और 18 शाखाएँ जहाँ हैं वहाँ से किसान अपने अपने लाभ के लिए काम ले सकते हैं, इस बैंक को प्रयोग में ला सकते हैं, इस बैंक में आकर संबंध बना सकते हैं और अपने आप को खुशहाल रख सकते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।